हेलो बच्चों, आज हम अपने हिंदी उत्सव पाठमाला में दी गई कविता सावन मन भावन पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के रचयिता कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बच्चों, सावन को वर्षा ऋतु का पर्याय कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर वर्षा इसी महीने, सावन के महीने में होती है। कवि ने सावन महीने का या वर्षा ऋतु का इतना सटीक या स्वाभाविक वर्णन किया है, मानो हम लोग वर्षा ऋतु में भीग रहे हों। सावन का सभी प्राकृतिक दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, जैसे झमझम मेघ, छम छम और टप टप वर्षा की बूंदें, चमचम बिजली, टरटर करते मेढक, झनझन करते झींगुर, मोर का मेऊ मेऊ, चातक का पीऊ पीऊ, बगुले का क्रंदन तथा अन्य पक्षियों का कलरव, यह सब कुछ वर्षा ऋतु का प्राकृतिक दृश्य हमारे सामने उपस्थित करता है। इसीलिए तो सावन हमें मनभावन लगता है। तो बच्चों, आगे हम पहले कविता पाठ पढ़ेंगे और उसके बाद कविता का अर्थ समझेंगे। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छन के, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झरती करमुख से जल बूंदें झलमल, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से व्यहवल, हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल, हंसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल, दादुर टरटर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याव म्याव रे मोर प्यू प्यू चातक के गण, उड़ते सोन बलाक आर्द्रमुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर, पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो बच्चों, ये हमारी कविता रही जिसका हम लोगों ने पाठ किया। अब हम प्रत्येक छंद का आपको अर्थ बतलाते हैं। सबसे पहले हम प्रथम छंद का अर्थ पढ़ते हैं। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छन के। कवि कहते हैं कि सावन महीने में मेघ अर्थात बादल झमझम की आवाज करते हुए बरस रहे हैं और वर्षा की बूंदें तरुओं से छनकर पहले
तरुओं यानी वृक्षों पर गिरती हैं और फिर उनसे छनकर माने उनके ऊपर से नीचे की ओर छम छम करती हुई आती हैं धरती पर या धरातल पर। चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। आसमान में छाए हुए बादल, उनके हृदय में बिजली चमक रही है, चमचम करके बिजली चमक रही है। उर मतलब हृदय, घन मतलब बादल। तो चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, बादलों के हृदय में मानो बिजली चमचम करके चमक रही है। और थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। दिन में तम मतलब अंधकार, बादलों के घिरने से दिन में थोड़ा अंधकार जैसा दृश्य हो जाता है। तो दिन के अंधकार में थम थम कर माने रह रह कर बिजली चमकती है, मानो बादलों के हृदय में सपने जग रहे हैं। रह रह कर बादल सपने देखते हैं, बिजली का चमकना बार बार यानी बार बार उन्हें सपने आ रहे हैं। पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में ताड़ों के दल यानी ताड़ के पेड़ों के समूह ऐसे दिख रहे हैं जैसे प्रकृति पंख फैलाई हुई है, प्रकृति के पंख फैले हुए हैं। और इन ताड़ के पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो कैसी दिखती हैं? चौड़ी हथेलियों के रूप में, प्रकृति के हाथों की चौड़ी हथेलियां, करतल मतलब हथेलियां। और बच्चों आपने देखा होगा कि ताड़ के पत्तों की पीछे का हिस्सा हथेलियों जैसा दिखता है और सामने का कटी हुई पत्तियां उंगलियों जैसी दिखती हैं। कभी वही कल्पना करता है कि ताड़ के पत्ते चौड़ी हथेलियों की तरह से दिखते हैं और उनके आगे का कटा हुआ भाग लंबी लंबी उंगलियों के रूप में दिखता है। तड़तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, इन पत्तों पर धार वारी की, वारी माने जल, जल की धार, चंचल जल की धार तड़ तड़ करके गिरती है। और फिर इन पत्तों से टप टप करके नीचे की ओर जल की बूंदें गिरती हैं और वे झलमल जैसा दृश्य, थोड़ा सा रोशनी पड़ने से जल की बूंदें झलमल झलमल चमकती हुई दिखती हैं। तो ऐसा लगता है कि पत्तियों के या पत्तियों रूपी हथेली से वर्षा जल की बूंदें झलमल झलमल नीचे गिरती हैं। जैसे अंजलि से हाथ दोनों जोड़ दो तो अंजलि बनती है, तो अंजलि से जल गिरता है तो झलमल बूंदों की तरह से नीचे की ओर गिरता है। वह दृश्य कवि सावन में देख रहा है, ताड़ के पत्तों पर गिरती हुई जल की बूंदों से जो नीचे की ओर गिरता है। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से व्यहवल। कवि कहता है कि पीपल के पत्ते, चलदल से मतलब यहाँ है पीपल के पेड़ों के पत्ते, वर्षा ऋतु में हवा और पानी के संयोग से हिलडुल रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वो पागल होकर नाच रहे हैं।
और झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल, नीम की डालियां सुख से विह्वल होकर, प्रसन्न होकर झूम रही हैं। कभी वो नीचे की ओर झुकती हैं और कभी हवा के संयोग से वे ऊपर उठ जाती हैं। तो लगता है कि नीम की डालियां प्रसन्नता से विह्वल होकर अपना सिर ऊपर उठाती हैं, आसमान की ओर देख रही हैं, फिर वो नीचे झुकती हैं। इस तरह से वे भी बड़ी सुखी हैं, बड़ी खुश हैं और बड़ी विह्वल हो रही हैं। हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल। हर सिंगार से मतलब है बच्चों पारिजात के फूल को हर सिंगार कहते हैं। तो पारिजात के फूल वर्षा और हवा का संयोग पाकर नीचे झड़ रहे हैं और बेला की कलियां, बेला भी एक फूल है आप जानते होंगे, बेला की कलियां प्रतिपल विकसित हो रही हैं फूलने के लिए, खिलने के लिए। तो इस तरह से हंसमुख हरियाली में सारा प्रकृति जगत हरियाली से भर गया है और लगता है कि ये प्रकृति हरियाली के माध्यम से मुस्कुरा रही है, हंसमुख हो रही है। और खगकुल गाते मंगल, पक्षियों का कुल, पक्षियों का समूह चहचहा रहे हैं प्रसन्न होकर। वर्षा के जल से उनकी प्यास बुझी हुई है, मौसम अच्छा हुआ है, इस तरह से वे मंगल गा रहे हैं। उनकी चहचहाट कैसी लग रही है, मानो वे मंगल गीत गा रहे हैं। दादुर टरटर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याओ म्याओ रे मोर, प्यू प्यू चातक के गण। दादुर मेढक को कहते हैं। वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा कि मेढकों के समूह भी निकल आते हैं बाहर और वे टरटर करके आवाज निकालते हैं, आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं। झिल्ली, झिल्ली एक मिट्टी में रहने वाला प्राणी, झिंगुर भी उसको कहते हैं, तो उसे झिल्ली कहते हैं। और वो भी वर्षा होने पर बड़ी प्रसन्नता से झनझन की आवाज़ निकालती है। तो झिल्ली की झनझन बज रही है, मेढकों का टरटर आवाज़ आ रहा है और मोर मेव मेव करके आवाज़ निकालते हैं। आप सुने होंगे, वर्षा ऋतु उन्हें बड़ी सुखद लगती है। प्रसन्न होकर के वे अपने साथियों के साथ म्याऊं म्याऊं का स्वर निकालते हैं। और चातक एक पक्षी होता है, और भी इसके क्रॉन्च नाम हैं। तो ये चातक पक्षी भी अपने जोड़ों को, अपने समूह को बुलाने के लिए प्यू प्यू की आवाज़ प्रसन्नतापूर्वक निकालते हुए आसमान में उड़ते हैं। वर्षा ऋतु में ये सब हमें दिखाई और सुनाई पड़ता है। उड़ते सोन बलाक, आर्द्रमुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ, गगन में भरते गर्जन। सोन बलाक, सोन बलाक एक पक्षी है जिसे पीले चोंच वाला बगुला कहते हैं। तो ये भी वर्षा ऋतु में समूह में या समूह बनाकर आसमान में उड़ते हैं और अपने आर्द्रमुख से क्रंदन करते हैं। आर्द्रमुख मतलब वर्षा के जल को पीकर संतुष्ट होकर उनका मुख आर्द्र हो उठता है, गीला हो उठता है और वो बड़ी तेजी से आवाज़ करते हैं। क्रंदन मतलब तेज आवाज़ से आवाज़ करते हुए अपने साथियों में प्रसन्नतापूर्वक आसमान में उड़ते हैं बगुलों के दल। तो उनके लिए कहा जा रहा है उड़ते सोन बलाक, आर्द्रमुख से कर क्रंदन। अपने आर्द्रमुख से, अपने गीले मुख से बड़ा तेजी के साथ क्रंदन करते हुए समूह में या समूह बनाकर वे आसमान में उड़ रहे हैं। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ, गगन में भरते गर्जन। और मेघ, बादल गगन में, आकाश में घुमड़ घुमड़ कर, घूम घूम कर
घिर आते हैं और आपस में जब टकराते हैं तो गर्जना होती है। तो ऐसा लगता है कि बादल घुमड़ घुमड़ कर तेजी से घूम घूम कर आते हैं और गर्जना करते हैं। रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। वर्षा की बूंदें कभी कभी धीमी हो जाती हैं, कभी तेज हो जाती हैं, कभी धीमी हो जाती हैं। तो जब उन धीमी हो जाती हैं तो उनका स्वर कैसा हो जाता है? रिमझिम रिमझिम। जब तेज स्वर तेज उनकी गति होती है तो झमझम आवाज करती हुई, टप टप आवाज करती हुई नीचे की ओर आती हैं, और जब धीमी होती हैं तो रिमझिम बारिश होती है कहा जाता है। तो वर्षा की बूंदें रिमझिम रिमझिम की आवाज करती हुई नीचे की ओर जब आती हैं तो रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। तो हम मनुष्य लोगों के रोम सिहर उठते हैं, यानी रोमावली हो उठती है, यानी हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। वे हमारे भीतर हमारे भीतर हमारे अंतरात्मा को, हमारे प्राणों को लगता है स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। धाराओं पर धाराएं झरती हैं धरती पर। आसमान से वर्षा के जल की धाराएं एक बार आती हैं, फिर थोड़ी धीमी हो जाती हैं, फिर तेज होकर के वर्षा की बूंदें नीचे आती हैं। ऐसा लगता है कि वर्षा जल की धाराएं एक के बाद दूसरी धरती पर झड़झड़ कर आ रही हैं, और रज के कण कण में और तृण तृण को पुलकावली भर देती हैं। रज मतलब धूल के कण। धूल का प्रत्येक कण, जो अब तक मिट्टी का कण, धूल का कण सूखा उड़ रहा था हवा के साथ, अब वह वर्षा जल के साथ मिलकर गीला या नम हो गया है, और तिनका तिनका जो धरातल पर बिखरा था वो सब का सब वर्षा जल से नम होकर, आर्द्र होकर बड़ा प्रसन्न दिखता है। पुलकावली भर मतलब वे सब के सब धूल के कण, तिनके तिनके सब वर्षा के जल में भीग कर बड़े ही खुशी मना रहे हैं, प्रसन्न दिखते हैं। सब जमीन में हरे भरे दबे हुए नजर आते हैं। पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। कवि कहता है कि मेरा मन करता है कि वारी की धार जो बादलों से आ रही है, वारी मतलब पढ़ चुके हैं बच्चों आप, जल की धार जो ऊपर से झूलती हुई नीचे की ओर आती है, उसे पकड़ लेने का मेरा मन करता है, और उसे पकड़कर हमें झूला झूलने का मन करता है। आप जानते हैं झूले पर जब बैठते हैं तो झूले की डोर पकड़कर झूला झूलते हैं, झूले पर बैठकर। तो कभी कभी मन करता है कि वह आसमान से आने वाली वर्षा की धार की डोर को हाथों से पकड़कर झूला झूले, और वह अपने मित्रों को, अपने साथियों को बुलाता है कि मित्रगण सबके सब आओ, मुझे घेर लो, या हम सब लोग एक दूसरे को आपस में घेर कर सावन गाते हैं, यानी सावन का गीत गाते हैं। सावन मन भावन का गीत, प्रसन्नता का गीत, खुशी का गीत गाते हैं। आगे फिर कवि कहता है, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। कवि
झूले की डोर तो वर्षा के आने वाले धार को बताता है, आसमान से आने वाली वर्षा की धार को वो झूले की डोर बताता है। और झूला फिर क्या होगा? आसमान में कभी कभी इंद्रधनुष निकल आता है। इस इंद्रधनुष को वह झूला कह रहा है। इंद्रधनुष के झूले में बैठकर आसमान से आने वाली वर्षा की धार की डोर पकड़कर हम सब मिलकर झूला झूलें, ऐसी कवि की इच्छा है। इंद्रधनुष बच्चों आप जानते होंगे, वर्षा ऋतु में कभी कभी आसमान में वर्षा की बूंदें और सूर्य की किरणें आपस में मिलकर एक धनुष जैसी आकृति, जो सतरंगी आकृति होती है, अर्धगोलाकार बनाती हैं। इस सतरंगी अर्धगोलाकार आकृति को इंद्रधनुष कहा जाता है। इंद्र का धनुष, इंद्र हिंदुओं के देवता हैं, वर्षा के देवता हैं, और यह सतरंगी आकृति मानो इंद्र का धनुष होता है। तो इस तरह से कवि कहता है कि इंद्र धनुष रूपी झूले में बैठकर और वर्षा की धार रूपी डोर को पकड़कर हम सभी लोग मिलकर सावन मनभावन महीने में झूला झूलें। और फिर कवि इच्छा जाहिर करता है कि ईश्वर करें कि बार बार फिर आए जीवन में, बार बार हम लोगों के जीवन में यह मनभावन सावन आए और हम सब लोग इस मनभावन सावन में खुशियाँ मनाएं। तो इस तरह बच्चों आपने मैं समझती हूँ कि कविता का अर्थ समझ लिया होगा। शब्दों का अर्थ भी हमने बीच बीच में आपको बता दिया है। बाकी अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को, उनका अर्थ या उनकी व्याख्या मैं आपको अलग से PDF में देने की कोशिश करूँगी। और आपको पाठ मैं समझती हूँ समझ आया होगा। अगर कोई किसी प्रकार की जिज्ञासा होगी तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछिएगा। धन्यवाद।